चोगामा नहर पर जो आज ये वाटिका, गायत्री वाटिका बनी हुई है, और उसमें 21 वर्ष पहले माननीय चरण सिंह जी जो भारत सरकार में प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और जब जब भी उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, जब जब भी उनको मौका मिला, आज वो समय आया कि उनकी मूर्ति का अनावरण जैन जी व स्वतंत्र देव जी के कर कमलों द्वारा। हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि आज जो दिन हम चाह रहे थे, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, वो दिन आज हम लोगों के सामने आया, और आज चौधरी साहब की प्रतिमा आपके बीच हुई। चौधरी साहब का जीवन एक संघर्षशील जीवन रहा है। चौधरी साहब ने हमेशा गरीब और मजदूर की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने राजनीति में रहते हुए धर्म जाति का घोर विरोध किया है, और जब जब भी उनको मौका मिला है, चाहे वो मंत्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में रहे हो, तो लेखपाल, पटवारी का लेखपाल बनाने का काम माननीय चौधरी साहब ने किया था, और उसमें 27,000 पटवारियों को बर्खास्त करने का काम माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने किया। वे थे चौधरी चरण सिंह जी जो ईमानदारी से, ईमानदार अधिकारी को हर वक्त वो पसंद करते थे। उस समय एक समय था कि जहां पटवारी आपकी जमीन में कास्त लिख देते थे, वो वही जमीन उसकी हो जाती थी। ये समाप्त करने का काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया। जमींदारा खात्मा आज मैं दावे से कहता हूं इस मंच से कि आप जो 20-20 या 50-50 बीघे जमीन के मालिक हो, आज चौधरी चरण सिंह जी की देन है। जमींदारा खात्मा जब चौधरी साहब ने किया, तो जमींदारा खात्मा करने का एक कहावत हुआ करती है कि किसान सोया था जमींदार की जमीन पर, और वो सुबह ही जब उठा तो वो उठा अपनी जमीन पर। तो ये चौधरी साहब ने जहां चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत आप लोगों की जमीन इकट्ठी की, जिससे आप लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिला। मंडी अधिशोषण, मंडी में जो अधिशोषण होता था, वो शोषण को खत्म करने का काम चौधरी साहब ने किया। अगर मैं चौधरी साहब के जीवन परिचय और कार्यशैली पर बोलूं तो कम से कम 1 घंटा तो मैं बोल सकता हूं, लेकिन समय कम है, और उसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं माननीय मंत्री जी से वादा किया था, स्वतंत्र देव जी से, कि ये चोगामा नहर हमारे चौधरी चरण सिंह जी का एक सपना था, और वो सपना साकार हुआ, लेकिन पूर्णतः साकार नहीं हुआ। चोगामा क्षेत्र में नहरें बना दी गई, लेकिन आज तक उनमें पानी नहीं दिया गया। मगर मंत्री जी, आप अपने अधिकारियों से बात कर लो, और उस जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं वो चोगामा क्षेत्र पड़ता है, और उसमें आप, मंत्री जी ने हमें वादा दिया। आज 4-5 दिन पहले मंत्री जी के आने से इस नहर में पानी आ चुका। अब पानी के बारे में डिटेल में माननीय मंत्री जी बताएंगे, लेकिन मेरा अनुरोध माननीय मंत्री जी से ये है कि माननीय मंत्री जी इस क्षेत्र को देखते हुए, इस क्षेत्र में ये जो चोगामा नहर है, लोहारी राजभाई से जुड़ी हुई नहर है, और इस नहर में पानी बरसात ही नहीं,
पानी छोड़ने की आप कृपा करेंगे और आप आश्वासन भी देंगे। मैं जोला गांव, ये जोला के मोजे में ये गायत्री पार्क है, जिस पार्क में हमारे चौधरी साहब की मूर्ति है। जोला गांव एक बहुत बड़ा गांव और जोला गांव का विशेष यहाँ इतिहास है। तो जोला गांव के प्रधान जी ने और हमारे जिला पंचायत सदस्य ने, पूर्व प्रधान जी ने, तीनों चारों आदमी मंच पे है, उन्होंने 3 मांगे अपनी रखी। मैं माननीय जयंत चौधरी जी से आग्रह करूंगा, स्वतंत्र देव जी से आग्रह करूंगा कि उन्होंने एक कन्या विद्यालय, और प्रधान जी क्या है वो आपकी, जल्दी आओ लोग, एक कन्या विद्यालय, एक 17-18 हजार वोटों का गांव है, वो उसमें नगर पंचायत का दर्जा मांगने हेतु कन्या इंटर कॉलेज का निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये 3 मांगे जोला की तरफ से प्रधान जी ने रखी है। मैं अपने नेताओं से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस पर भी ध्यान देकर इस काम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और समाप्त करने से पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी गर्मी में आप यहाँ आए, आपने रैली की शोभा बढ़ाई, आपने रैली को बनाया, तो इसी के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।